Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. Our next and last topic is the debates on the Industrial Revolution. इससे पहले हम चैप्टर में क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या है, कॉटन के अंदर, आयरन के अंदर, कोयल माइंस के अंदर है, इसके अलावा काफी इन्वेंशन भी क्या है उस टाइम हुई थी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए 1960 या 80 से लेकर के 82 का जो टाइम पीरियड है उसको क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। और 1970 तक क्या जितने भी हिस्टोरियन है या जितने भी थिंकर्स है वो क्या है इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही नाम देते थे। लेकिन उसके बाद में क्या है इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। अब इसमें जो चैप्टर में हमने पढ़ा है उससे हमें पता लगाना है कि वाकई में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था या नहीं था, या इसको हम सिर्फ क्या है ये तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप हुई थी, लेकिन हम इसको रेवोल्यूशन की मतलब मार्का से या रेवोल्यूशन की उपाधि से क्या है टाइटल दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसके बारे में हमें क्या है स्टडी करना है। तो अगर हम बात करें 1970 तक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड का यूज किया जाता था 1780 से लेकर के 82 तक। लेकिन काफी जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि केवल क्या है कुछ ही एरियाज के अंदर और केवल कुछ ही प्रोडक्ट के अंदर, कुछ ही मतलब इंडस्ट्री के अंदर डेवलप को हम क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। उन्होंने कहा था कि पूरे ब्रिटेन के अगर एग्जांपल लेते हैं तो पूरे ब्रिटेन में सिर्फ लंदन, ब्रिंघम, मैनचेस्टर और न्यूकास्टल यही क्या है मेन 4 सिटी थे जहां पर क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा बाकी एक तो सिटी में थोड़ा बहुत छोड़ करके किसी भी सिटी के अंदर कोई ज्यादा डेवलप वहां पर नहीं हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री को अगर निकाल देते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसमें से हम कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री को अगर निकाल लेते हैं तो बाकी किसी के अंदर क्या है हम ये नहीं कह सकते कि 1820 तक वो डेवलप हो चुकी थी। सिर्फ क्या है कॉटन और आयरन इंडस्ट्री थी वो काफी डेवलप हो चुकी थी। इनके अलावा जो अदर इंडस्ट्रीज थी उनमें अब भी 1950 तक भी ये कह सकते हैं कि काफी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे थे। जो इन्वेंशन की जाती जैसे कि स्टीम पावर या स्टीम इंजन को इन्वेंट किया गया था वो 80-50 तक क्या है उसमें काफी सारे इंप्लीमेंट किए गए, काफी सारे सुधार किए गए। उसके बाद भी उसको यूज करने के मतलब ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर डालने के योग्य बनाया गया था। इसके अलावा काफी मतलब ऑयल माइंस के अंदर भी काफी सारे क्या है रिफॉर्म्स किए जा रहे थे, सुधार किए जा रहे थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ क्या है एक या दो इंडस्ट्री यानी कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री और कुछ सिटीज यानी कि लंदन, ब्रिंघम, मैनचेस्टर और न्यूकास्टल जैसे सिटी को छोड़ करके हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। ये कुछ ही एरियाज के अंदर क्या है प्रोग्रेस हो सकती है। बल्कि 1820 के बाद आपके कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1815 या 20 का नाम दिया जाता है। 1815 या 20 के बाद जो इंग्लैंड के अंदर डेवलप हुआ है 90 तक वो क्या है वो काफी ज्यादा था पहले की अपेक्षा, इसलिए उस टाइम पीरियड को हम क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दे सकते थे। इसकी बजाय 1780 से लेकर के 1820 तक की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसके अलावा उन्होंने एग्जांपल दिया कि 1760 से लेकर के 1820 तक यानी इन 60 ईयर के अंदर क्या है जो ब्रिटेन है उसने अपने 36 ईयर तो किस में निकाल दिए, वार्स में निकाल दिए, युद्धों में निकाल दिए थे। उनके क्या है नॉर्थ अमेरिका और इंडिया के अंदर पुर्तगाल के साथ, फ्रांसीसी के साथ उनकी क्या है काफी सारी युद्ध चल रहे थे, वार चल रहे थे। तो इसलिए ये कहना कि वार और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक साथ हो सकता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में वार ज्यादा होने के कारण भी हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रॉब्लम वहां पर थी। मतलब इसको हम एक मतलब इंडस्ट्री के साथ रेवोल्यूशन वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 1851 के अंदर लंदन के अंदर क्या है क्रिस्टल पैलेस में एक प्रदर्शनी की गई जिसके अंदर क्या है जो उस समय की इन्वेंशन थी या जो इंडस्ट्री क्या है डेवलप हो चुकी थी उनके बारे में इस क्या है प्रदर्शनी के अंदर क्या है दिखाया जा रहा था। तो इसलिए 1850 का जो टाइम था यानी 1850 के बाद का जो टाइम था 1850 से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक उस टाइम क्या है ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की थी। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दे सकते हैं, बल्कि ऊपर वाले टाइम पीरियड को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम नहीं दे सकते। इसके अलावा उन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि 1850 तक भी क्या है 50% जो 50% लोग थे वो क्या थे अपने मतलब हाउस होल्ड वर्क जो होता है घरों के अंदर जो काम करते हैं यानी बिना मशीन के जो काम करते हैं वो काम कर रहे थे, बल्कि 50% लोग ही क्या है इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। इसके अलावा ये सिचुएशन 1890 तक या 900 तक क्या है ये 80% तक जा चुकी थी। तो इसके
इंडस्ट्री के हम ये कह सकते हैं कि 1850 के बाद डेवलप ज्यादा हुआ। इसके अलावा क्या है 1850 से पहले 50% से ज्यादा लोग क्या है विलेज से जुड़े हुए थे, जहां इंडस्ट्री का कोई लेना देना भी नहीं था। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल जो है वो इसीलिए बताए गए हैं कि हम क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, औद्योगिक क्रांति जो नाम देते हैं, वो सिर्फ इस टाइम पीरियड को लेना